बहुत स्वागत है आज एक नए एपिसोड में। हर बार की तरह इसमें भी कई सवाल हैं, तो बिना समय गवाए चलिए पढ़ते हैं पहले सवाल। पहला सवाल हमारा 9 नंबर। One factor of x cube minus 7x plus 6 is x minus 1. The other factors are इसका एक फैक्टर हमें दिया गया है x माइनस 1, तो हमें बाकी जो दो फैक्टर्स बचे हैं उनका कौन पहला फैक्टर है हमारा x माइनस 1, तो हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। अब x माइनस 1 से डिवाइड किए तो x स्क्वायर में लग गया, यहाँ पे आ गया x क्यूब और यहाँ पे आ गया माइनस चिन्ह हो गया प्लस से माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब करके बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 और फिर से प्लस 6 से लग जाएगा। आया हमारा एक्स आया तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x और प्लस चिन्ह माइनस में बदल गया, माइनस प्लस हो गया, x स्क्वायर बन गया। अब 7 माइनस 7x प्लस x हो जाएगा हमारा माइनस 6x प्लस 6। अब ये लग जाएगा माइनस 6 बार आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इसका फैक्टर कर देंगे तो बाकी बचे फैक्टर निकल जाएगा, तो इसका फैक्टर कर देंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे 3x में माइनस 2x ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारा x, यहाँ पे हो गया x इनवर्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 माइनस से यहाँ माइनस से माइनस कॉमन लिया तो प्लस बच गया और यहाँ भी प्लस हो गया। अब x प्लस 3 कॉमन है तो निकाल लिया, बच गया हमारा x माइनस 2। ये हमारा उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आ गया। अगला सवाल है 29 नंबर। If x square plus 1 by x square equals to 51, then the value of x cube minus 1 by x cube is। अब हमें बताया गया है कि इसका मान 51, तो हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब का मान। तो सबसे पहले आप इसको पहले सॉल्व कर देंगे।
यहाँ से हमको निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ हो गया 49 प्लस अब 2 इधर चलाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 49। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 हो गया और 2 गुणा बचा। अब फॉर्मूला में बैठ गया तो इसे आप नॉर्मली लिख देंगे इसे x माइनस 1 का x का होल स्क्वायर 47 का होगा 7 प्लस 1। अब स्क्वायर स्क्वायर से लगेगा इसलिए x माइनस 1 का x 7। ये x का मान x माइनस 1 का x का मान। अब हमें निकालने का है x क्यूब माइनस 1 का x और यहाँ पे इसका होल क्यूब कर देंगे और 7 कर लिया तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 का x क्यूब माइनस 3 और x इंटू 1 का x होगा इंटू x माइनस 1 का फॉर्मूला में रख दिया। इसको ऐसे समझिए कि a माइनस b का होल क्यूब निकालो और a माइनस b का इंटू होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b मतलब 3ab इंटू a माइनस b। तो इसी फॉर्मूला में बैठ गलत भी अब x और x करेंगे यहाँ पे बचा x क्यूब माइनस 1 का x क्यूब माइनस 3। अब इसका मान हमें दिया गया है 7। इसका मान हमें हम लोग निकाले थे 7 यहाँ पे 7 रख देंगे तो 7 का क्यूब होता है 340 इसलिए x क्यूब माइनस 1 का x हो गया। अब माइनस 21 है यहाँ पे 21 उधर चला गया सवाल है 40 नंबर द प्रोडक्ट x plus y plus z into x minus y का होल स्क्वायर प्लस y minus z होल स्क्वायर प्लस z minus x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका मान निकालना है तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो गया x प्लस y प्लस z और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2
x z अब यहाँ पे सबको पहले तो जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस अब y स्क्वायर में हो जाएगा 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब यहाँ पूरा इस टर्म में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकल गया तो 2 को इधर रख दिया। अब यहाँ पे आ गया x प्लस y प्लस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ये फॉर्मूला में आ गया x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ये फॉर्मूला है। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से लिखो, इसका मान होता है यहाँ पे लिखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ये ब्रैकेट है यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट बॉक्स वाला ब्रैकेट और इसमें अगला सवाल है 10 नंबर m प्लस a इंटू n माइनस b माइनस m प्लस b इंटू n माइनस a। इसे सॉल्व करना है तो अब ये अलग टाइप में आप ब्रैकेट है यहाँ पे वही mn यहाँ पे हो गया अब ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ पे m माइनस mb प्लस ये वाला को डाल देंगे। अब ब्रैकेट हटेगा यहाँ पे प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू अब ये लाइट टर्म है जो कट जाएगा उसको कटा माइनस ए बी है और यहाँ पे प्लस ए बी, ये दोनों कट जीरो जाएगा कट गया। अब यहाँ पे प्लस एम एन और माइनस एम एन, ये दोनों कट गए, ये दोनों
भी कटेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख देंगे। अब जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बी कॉमन इसमें दे देंगे। माइनस बी यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से बच जाएगा m माइनस n, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं m प्लस m इंटू या फिर m प्लस यहाँ से कॉमन निकालिए यहाँ पे भी m प्लस कॉमन आ रहा है। अब m प्लस n और m प्लस n कॉमन आ गया, दोनों जगह कॉमन। अब a माइनस b हमारा बच गया, या फिर से लिख सकते हैं माइनस b प्लस a, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, सिस्टम का अगला सवाल है 17 नंबर। The number that should be added to both the numerator and denominator of 4 square by 9 square so that the fraction becomes 4 by 9 is क्या है कि कोई ऐसा नंबर होता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ा जाए तो जो 4 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर फ्रैक्शन है वो 4 by 9 होता है। मान लेंगे सबसे पहले जो नंबर है वो x, लेट द इक्वल नंबर बी x। नंबर जो हमें चाहिए वो x तो अब क्वेश्चन के हिसाब से वही नंबर अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं वो फ्रैक्शन हो जाएगा 4 by 9। सॉल्व करेंगे 9 यहाँ पे चला जाएगा, गुना जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है 4 का 16 हो गया तो 9 into 16 plus x equals to अब ये क्या चला जाएगा तो यहाँ पे होगा 4 into 81 plus x 9 का स्क्वायर 81। आगे अब मैंने यही सॉल्व करना है। अब 9 से इसको गुणा कर दिए तो हमारा आ जाएगा 4x में चला गया 1 from 4 इधर चला गया तो 9x minus 4x 324 minus 1 अब इन दोनों को घटाएंगे 9x minus 4x यहाँ पड़ेगा 5x। अब 4 में 4 घटा 0 हो गया। अब यहाँ पे 8 से 12 हो गया
रिक्वायर्ड नंबर था जो हमें चाहिए था, बस 36। अगला हमारा सवाल है 22 नंबर। If a plus b plus c equals to 0, then the value of a square plus b square plus c square by bc plus ca plus d। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब लोग क्या करते हैं कि a plus b plus c का स्क्वायर होता है a square plus b square plus c square plus 2 into AB plus BC plus C। ये तो फॉर्मूला। अब अगर हमारा A plus B plus C का मान 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। यहाँ पर A square plus B square plus C square plus AB plus BC plus CA का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब ये जो मान दिया गया है इसमें हम लिख देंगे +2 हो गया। इसका मान हमारा निकल जाएगा, मान नहीं मतलब इसका कितना बड़ा हो जाएगा -2 into AB plus BC plus C। अब यहाँ पे अब ये जो है गुणन है, ठीक है। अब हमको निकालना है मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय ab प्लस bc प्लस ca। तो इसको हमको इधर भेजना होगा, तो यहाँ पे गुणा है, इधर अब जब ये जाएगा 2 नहीं जाएगा, 2 को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ इसको लेना है। तो अगर ये इधर जाएगा तो ये गुणा से भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई से, क्योंकि ये बराबर किधर है तो चेन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय ab प्लस bc। या फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि BC प्लस CA प्लस AB का मल्टीप्लाई, वही लिख देंगे BC प्लस CA प्लस AB का मान आ गया हमारा -2 बच गया था, -2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर। द फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना, मतलब फैक्टराइज करना। तो नीचे करो। यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया। अब इसको हमें फॉर्मूला मतलब रखना है, अगर ये a है अगर ये b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। उसी फॉर्मूला पे इसे रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया अब 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। ये हो गया हमारा a प्लस b। और a माइनस b बचा हुआ, तो a माइनस b को लिख देंगे। पहले तो इसको बता दें कि अब माइनस में
प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस हो गया माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे 9x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। अब पहले तो जोड़ देंगे तो दोनों तरफ से, अब फैक्टर निकाल देंगे। 2x स्क्वायर लेना, 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, अब माइनस x और माइनस 9x हो गया माइनस 10x, माइनस 6 प्लस 10, अब 10 में 6 घटाया वो हो जाएगा 4 प्लस 4। अब यहाँ पे प्लस 12 स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 12 स्क्वायर है, कट गया ये। अब यहाँ पे हो गया माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 9x माइनस 10, अब 9x में x घटाएंगे तो होगा हमारा 8x, और माइनस 10 में माइनस 6 करेंगे तो होगा माइनस 16। अब जो इसमें से कॉमन है उसको निकालेंगे कॉमन, इससे भी कॉमन, मतलब इसमें जो कॉमन है इससे भी कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन है 2 निकालेंगे, यहाँ पे बच गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अभी फैक्टराइज हो जाएगा, उसको फैक्टर कर देंगे। अब यहाँ पे है 8x माइनस 16, तो यहाँ पे 8 कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2। अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का फैक्टर होगा, यहाँ पे बगल में x कॉमन x माइनस 4, ये कॉमन है x माइनस 2, यहाँ पे है x माइनस 4 कॉमन x माइनस 1, तो x माइनस 4 इंटू x माइनस 1, ये रिवर्स में होता है, पहले लिखते हैं फोर से यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा। अब इसका फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू, तो अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, इसका फैक्टर निकालेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का, इसका फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x, इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस
minus यहाँ पे 2x कॉमन निकाला x minus 2 हो गया माइनस 1 कॉमन निकाले थे यहाँ पे हो गया x minus 2 कॉमन आ गया यहाँ बच गया 2x minus 1 यही यहाँ पे लिखे x minus 2 into 2x minus 1 to 8 into x minus 2 अब रात समझ में आ गया अब हमें निकालना है अब हमें सिर्फ इसे ऑर्डर में से आना तो x minus 2 into x minus 2 हो जाएगा पहले तो 8 into 16 और x minus 2 into x minus 2 हो गया x minus 2 का होल स्क्वायर into 2x minus 1 ये हो गया हमारा राइट ये कितना समझ गया अगला क्वेश्चन है 18 नंबर the sum of two numbers is 18 and the differences of their square is 108 the difference between the numbers is तो सबसे पहले मान लीजिए कि नंबर x और y है let the numbers be x and y अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस दिया गया है 108 अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x प्लस y into x minus y equals to 108 अब सवाल आगे पहला है अब x प्लस y का वैल्यू दिया गया सवाल में 18 तो x प्लस y का वैल्यू हो गया 18 into x minus y equals to 108 और 18 को तो यहाँ पे बच गया इसलिए x minus y equals to 108 by 18 निकल गया 6 वाला 6 हमारा राइट आंसर है अगला हमारा सवाल है 24 नंबर x स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर का होल क्यूब equals to x का पावर 6 minus 1 by x का पावर 6 plus डैश तो मिसिंग पार्ट जो डैश है उसका वैल्यू क्या होगा हमें ये निकालना है चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं अब इसका भी फॉर्मूला है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। तो उसी में फॉर्मूला में रखेंगे इसको। अब 3a है तो इसका स्क्वायर तो यहाँ पे 3x स्क्वायर 3x का होल into 1 by x अब 1 by x स्क्वायर से कट जाएगा x का वर्ग होगा। अब आगे है प्लस 3 इस बार होगा पीछे वाला स्क्वायर इसका 3x का वर्ग ये कट जाएगा x स्क्वायर यहाँ पे आ गया x का वर्ग 6 माइनस 1 by x का वर्ग 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 by x स्क्वायर। तो हमारा यहाँ तक दिया गया था मिसिंग पार्ट हुआ ये हमारा राइट आंसर हो गया माइनस 3 प्लस 3। उम्मीद करता है इस सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 into x स्क्वायर माइनस 4 into 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक्सप्रेस x फैक्टर इसे हम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसका पॉजिटिव स्क्वायर मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आता है एक प्लस चिन्ह में एक माइनस चिन्ह। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब पॉजिटिव कौन सा तो स्क्वायर रूट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 4 into 2x square minus 3x minus 2। क्वेश्चन में अब इसका क्या करना है इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है तो सबसे पहले फैक्टर कर देंगे सबको फैक्टर कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा 2x यहाँ पे हो जाता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो वो को भी सुनते हैं y स्क्वायर तो x माइनस 2 into x प्लस 2 into अब इसको फैक्टर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस x माइनस अब इसको अगर हम फैक्टर करके निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे 4x तो इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा हमारा x प्लस 2 और यहाँ पे बच गया x प्लस 2 मीन्स ये फैक्टर हमारा निकल गया x प्लस 2 और बाकी था यहाँ पे बचा था यहाँ पे फैक्टर था 2x और यहाँ पे बचा था 1 2x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 2 अब इसको
2x प्लस 4 इसका भी होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर होता है ये तो एक तो इंटू में जोड़ में आता तो इसको और करना पड़ता है, ये इंटू में तो स्क्वायर वाला हट गया, स्क्वायर वाला हट गया। यहाँ पे जो स्क्वायर वाला वो निकल जाएगा, स्क्वायर वाला x प्लस 2 निकल गया, 2x प्लस 1 ये भी स्क्वायर निकल गया, ये भी स्क्वायर है, ये भी ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन की ओर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।